चाहे आप जितने भी दोस्त बना लो, चाहे आप जितने भी लव पार्टनर्स बना लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर यू आर इनटू, एंड जितना भी आप मिक्स हो लो क्राउड से, पर ये सब चीज़ें बस इसी को हाइड करती है कि यू आर अफ्रेड टू बी अलोन इन अ रूम बाय योर सेल्फ। क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइसेन पे। मैं अभी जैसलमेर में हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और सनराइज हो गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है सन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नहीं। और सन नहीं तो आप पीछे देखो, बैकग्राउंड कितना मस्त आ रहा है। ओके आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आपके दोस्त और आपकी फैमिली और आपका एनवायरनमेंट आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है और अलोननेस का इसमें क्या रोल है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आप दिमाग में बिठा लो इज़ दैट यू आर अलोन। आप चाहे कितने भी दोस्त बना लो, चाहे कितने भी लव पार्टनर्स बना लो, चाहे कितना भी क्राउड में मिक्स हो जाओ, बट अल्टीमेटली यू आर अलोन। आप पैदा अकेले होते हो एंड यू डाई अलोन, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अलोननेस को पता नहीं क्यों इतना बैड रैप दिया हुआ है। जब इंसान पैदा होता है तब वो फैमिली में पैदा होता है, अकेला नहीं होता। तो द मोमेंट द ह्यूमन इज़ बॉर्न ही इज़ सराउंडेड बाय पीपल, एंड ये एक डीप डाउन साइकोलॉजी में उसके होता है कि अगर मैं अकेला रहूँगा तो मेरे सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं तब से ही लोगों से घिरे होते हैं। तो जब हम अकेले होते हैं, जब कोई भी टाइम आता है जब हम अकेला फील करते हैं, तो हम फील करते हैं कि ये एक बुरी चीज़ है, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। दैट्स वाई द मोमेंट अ ह्यूमन थिंक्स कि वो अलोन है, वो अकेला है, तो वो डरने लग जाता है। उसको अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कंफर्ट जोन के बाहर है उसके। जब वो क्राउड में होता है तब वो कंफर्टेबल होता है, तब वो एट ईज़ होता है, तब उसको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बट जैसे ही वो अकेला हो जाता है उसको हर चीज़ के बारे में थॉट्स आने लग जाते हैं। एक यही रीज़न है जिसकी वजह से आज बहुत कम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं कि अकेला रहने में कितनी खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि मैं अभी हूँ। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, पिकनिक पे चले जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, बहुत सारे लोगों के साथ घूम लो, बट जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप उसकी खूबसूरती नहीं जान पाओगे। द होल एक्सपीरियंस ऑफ अलोननेस सीम्स लाइक अ डेथ। अलोननेस से लोग इतना डरते हैं जैसे मौत हो। वॉट इन अ वे इट इज़ काइंड ऑफ अ डेथ, राइट? क्योंकि इट इज़ द डेथ ऑफ द आइडेंटिटी दैट यू हैव क्रिएटेड इन द क्राउड में आपको पता है आप कौन हो। क्राउड में आपको आपका नाम पता है, आपको आपकी डिग्रीज पता है, आपको आपके हॉबीज़ पता है, आपको ये पता है कि आप कौन सी कास्ट से, हिंदू हो कि आप मुस्लिम हो कि आप क्रिश्चियन हो, किस ग्रुप से, एथनिक ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हो। बट जब आप अकेले होते हो तो ये सारी आइडेंटिटीज़ चली जाती है। आप जब अकेले होते हो तो आप अपने आप को ये तो नहीं कहते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी डिग्री ये है। जब आप अकेले होते हो ये सारी आइडेंटिटीज़ चली जाती है, एंड देन हु यू आर, आप कौन हो। फाइनली जो आपका नाम है वो आपके पेरेंट्स ने दिया है, जो आपकी डिग्रीज़ है वो एक इंस्टीट्यूशन ने दी है क्योंकि आपने वहाँ पे कोई पढ़ाई करी। जो आपका रिलीजन है वो तो आपको चूज़ करने को मिला ही नहीं, आप पैदा हुए और आपको बता दिया कि हाँ यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन। जब आप अकेले होते हो तो ये सारी आइडेंटिटीज़ वॉश आउट हो जाती है, और इस चीज़ से लोगों को डर लगता है कि अब क्या, अब मेरे को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। बट दैट इज़ वेयर यू कैन फ्रेश स्टार्ट। यू कैन नाउ आस्क योर सेल्फ कि हु यू आर। ये कॉन्शियसनेस जो है इसका मैं क्या करूँगा। तब आप पहली बार
पहली बार आप अपने आप से पूछते हो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, और जब आप आंसर्स किसी और से भी पूछ नहीं सकते क्योंकि सिर्फ आप अकेले हो, तो आपके आंसर्स आपके अंदर से आते हैं, कोर से। और एक आंसर ये आता है कि आई एम नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द क्राउड। जो आसपास मेरे लोग हैं जिनसे मैं घिरता हूँ, उन्होंने कुछ ओपिनियंस डाल दिए हैं, मेरा नाम डाल दिया है, मेरा कास्ट डाल दिया है, मेरा पासपोर्ट नंबर डाल दिया है, और मैं उस चीज़ को बिलोंग करता हूँ। और अनसर्टेनिटी इस चीज़ में होती है कि आपको नहीं पता कि आप कोई आंसर ढूंढोगे भी ना या नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप कोई आंसर ढूंढोगे या नहीं। और बेसिक लाइन जो है, जो मैंने फाइंड करी है, कि जब आप अकेले होते हो और आप चीज़ें ढूंढते हो, आप आंसर्स ढूंढते हो, आप ढूंढते हो कि हु आर यू, आप एक पॉइंट पे रीच करते हो जहाँ पे अ मैन इज़ नोबडी, अ मैन इज़ नो वन। DOT सही था, वाला मगुलिस। बट हाँ, कि प्योर प्रेजेंस, लिविंग इन द मोमेंट इज़ द आंसर। और टाइम निकलता जा रहा है, बहती गंगा की तरह है। जो सेकंड अभी चला गया है वो दोबारा नहीं आता है, एंड एवरीथिंग इज़ न्यू। और आप कुछ भी कर सकते हो इस लाइफ में, और इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करेज भी चाहिए होता है अकेले रहने के लिए। क्योंकि जो लीडर्स हैं, जितने भी आप देख लो, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इम्पैक्ट बनाया है, गांधी, एट सर्टेन पॉइंट उनको बिल्कुल अकेले रहना था, जहाँ पे nobody was with them and only they believed in themselves, and that's why everyone believed in them. Everyone believes that they are somebody and nobody believes that they are nobody, because in nobody there is fear. थोड़ा करेज चाहिए होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, अकेले रहने के लिए। But after some time you are quite comfortable with the dark. एंड नंबर 1 तरीका अलोन रहने का इज़ मेडिटेशन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों पे संन्यास लेके या फिर मेरी तरह रेगिस्तान में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रूम में अकेले बैठ के आंखें बंद करके अगर मेडिटेट करो तब भी आप अकेले हो, क्योंकि आप कुछ देख नहीं रहे हो, आप कुछ सुन नहीं रहे हो, आप क्राउड में नहीं हो। मेडिटेशन इज़ अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर आइडेंटिटी, योर माइंड, योर थॉट्स एंड the opinions of the crowd, and leave you absolutely a living fire. And once you find that fire inside you, जब आप वो आग, वो ज्वाला ढूंढ लेते हो, तो आप रियलाइज़ करोगे कि ह्यूमंस, इंसान किस लेवल की एक्सटेसी और ब्लिसफुलनेस के कैपेबल है। तो माई एडवाइस इज़ बी अलोन, बी योर सेल्फ। जब आप अकेले होगे तो आप जानोगे अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और मेरा क्या रोल है इस दुनिया में। अलोननेस शुड बी योर ओनली सर्च। इन द क्राउड, वॉच द क्राउड। इन द डेजर्ट, वॉच द डेजर्ट। In the Rajasthan, watch the Rajasthan. In the mountains, watch the mountains. Be a watcher. Just watch and experience existence. Because when you watch, you'll be alone. You'll be unaffected by everything that's external. And when you are comfortable being alone, जब आप बहुत easily alone हो सकते हो, aloneness is beautiful first of all, and then you will be an emperor. For the first time you'll be a king of your kingdom, that is your body, your mind and your soul. And you'll not be a beggar of the crowd, कि मेरे को crowd के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना. You are enough alone. Remember this, I'm leaving you with this. Only those people who have stood alone, who have stood alone in their own light, have found and created the light in which everyone came to stand.